मेरे नाल आया 3 जने बंदे ऊपर चढ़े वो। मैं बोले कितने से आए, बोले गेट कैसे खोला, बोले क्या भाई ने भेजा। मैंने कौन हो, मैंने कहा सुखदेव है क्या, बोला नहीं। मैंने सब वो कपड़ा हटाया ना, और बोला सुखदेव नहीं है और ही कोई है, प्लम्बर तुम्हारी टूटी कहाँ खराब है। मैंने कहीं भी हमारी दुकान पे खराब हुई होगी तो दुकान पे जाओ। फिर मैं किन्ने बुलाया तो कोई बात ना। फिर उसने मेरे मुंह पे कपड़ा घूस दिया, तिरपान अंदर है गले पे रख लिएगी निकाल के, और हाथ पीछे कर दिए और खचेड़ कर ले गए। फिर जब वो कमरे में बंद कर दिया, मैं फिर उन्होंने खूब हाथापाई करी। एक मेरे बैठ गया लातों पर, एक जने मेरे पैर पकड़ ली, एक जने मेरे कभी कुछ मार रहे कभी कुछ मार रहे, उसे तिरपान घूस रहे। तो मैंने नुकर पकड़ ली, पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे मुँह कपड़ा डाल दिया। फिर बोले इसका आँख बांध, आँख बंद कर और मुँह बांध और हाथ बांध, बहुत हाथ चलाती है, ये कब्जे में नहीं आ रही। तो इन्होंने खूब लात से बजाई मेरे पे। जब मेरे खून ही खून हो गया सारे में, तो फिर बोले खून हो गया, अब इसे बाथरूम बंद करके और फिर पैसे लेकर चल जाएंगे। वो जब कवर्ड खोला ना तो दराज में बाहर ही दिख गई। वो उन पर चाबी थी बहुत सारी, वो चाबी से खोल के सारे पैसे चीज़ गहने जितने भी थे सब ले गए। चाबी से खोला? चाबी उनको पता थी? उनके पास थी चाबी बहुत सारी। अच्छा। हाँ। कितने पैसे थे? तो 20-25 लाख रुपए थे। तो घर में ही रखा था इतना कैश? हाँ, जगह लेनी थी, हमें जगह दी। जगह लेने के लिए इकट्ठा कर रहे थे? हाँ। तो कहीं से लिए थे पैसे या अपने दिए? नहीं, कुछ घर के थे, कुछ किसी से लिए थे, कुछ दुकान के शॉप से आए थे, किसी से उधार लिए थे। ऐसा कर करके कर रहे थे, माड़ा करके। कितनी देर से रखे हुए हैं पैसे? मैं 4-5 दिन होते, बस इतने ही थे। तो कोई जानकार लगता था कि जानकार है कोई? नहीं, मेरे को देखने का इतना उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिया, आंखों में पट्टी बांध दी, मेरे को देखने का इतना मौका ही नहीं दिया। मतलब जिस टाइम मैं छीना जब्ती करी तो उन्होंने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया। नहीं, कैसे थे वो? मुंह बांधा हुआ था उनका? बस इतना कपड़ा डाला हुआ था मुँह पे, इतना नाक पे। कितने जने थे? 3 जने थे। उस आपके घर में ही क्यों आए ऊपर स्पेशल सीढ़ियाँ चढ़ के? मेरे को इतना नहीं पता हैगा। कोई लग रहा है कि कोई शक है किसी पे कि? नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है। कोई जानकार हो? आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड शीशे का काम करें, शीशे की शॉप हैगी हमारी। कहाँ पे शॉप है? गीता वन। गीता भवन के बाद। और भी कुछ लेके गए हैं या कैश ही लेके गए हैं? नहीं, कैश ले गए, मेरी चीज़ ले गएंगे। चीज़ों में क्या था? गहने थे? गहने थे, हाँ, कानों की बाली थी, कुंडल थे, टोपस थे, गले की चैन थी। कैश कितना था? कैश था 20-25 लाख रुपए थे। लोगों ने घर से गया चोरी करके, आपका जो हाथ बंधा हुआ था खोल के गया था कि ऐसे ही? नहीं, जैसे वो मारे तो मैंने हाथ मुँह कर दिए, वो कट गया। फिर जो दोबारा मारे ना, मेरे पेट पे बैठ के जोर से मारे तो मैंने पकड़ लिया। और जो उन्होंने देखा ना भी यहाँ लगा तो है नहीं, तो हाथ में लगी, उन्होंने फिर मुझे बाथरूम बंद कर दिया। जब लेके गए बाथरूम बंद करके पैसे, तो फिर किसने बोला आपको? मेरे को मेरी लड़की आईएगी, वो कब आई? वो आई 7:30 बजे लगभग। अच्छा। वो आई, जब उसने देखा मम्मा है नहीं, नीचे गेट खुला हैगा, तो वो सारे में ढूंढने में गेट पीट रही थी जोर से बाथरूम का। तो फिर कशिश ने में दूसरे कमरे में विंडो है कि विंडो में निकल के जब गेट खोला, तो जब मुझे बाहर को निकाला। तो घटना कितने बजे की है लगभग? 7 बजे की। 7 बजे आए पूरे हो। तो बेटी ने निकाला आपको बाथरूम से? हाँ जी। निसाद अहमद। निसाद अहमद जी, क्या घटना हुई है आपके? कल 7 वजे की गल बात है कि जी 7 वजे मेरी कुड़ी, मैं दुकान पे सीगा, मेरी कुड़ी दुकान के पास ही ट्यूशन पढ़ती है कि वह वो बोली पापा मैं घर पे जाइए। मैं जा बड़ो, घर चली गई। उन्हें घर आके देखा तो हमारा मेन गेट जो तले का नीचे का होल का हैगा वो खुला होया हैगा। वह उन्हें खुला देखा तो उन्हें ऊपर आई, ऊपर आके देखी, उन्हें अपनी मम्मा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी मम्मा की उसे चीखने की आवाज़ आई, भाई मम्मा अंदर ही हैगी वह, मम्मा अंदर ही हैगी वह। उन्हें देखा तो वो बैक साइड से जिहड़े कमरे में बंद सी जिहड़ी बाथरूम में, उसके बैक साइड एक कमरा हैगा, उसमें से बारी हैगी। उस बारी में से वो मेरी कुड़ी अंदर आई, उसने बाहर अंदर आके कमरे में उसका बाथरूम का गेट खोला, उसने अपनी मम्मा को बाहर को निकाला। वो भाज के नीचे गई, नीचे जाके एक आंटी को बुला के लेके आई। वो आंटी वहाँ पर खड़ी होगी, फिर उसने जाके गली में शोर मचाया, मेरी मम्मा को मार के, मेरी मम्मा को मार के। फिर गली वाले सारे इकट्ठे हो गए, ऊपर आए, मुझे फ़ोन किया दुकान पे। इतने में दुकान पे से आया, देखा मैंने तो सारा कुछ, मेरी वाइफ खून में लदी हुई और उस पर मोटरसाइकिल बैठा के लेके जा रहे। मैंने आके देखा तो सब कुछ मेरा लूटा बैठा हैगा, मेरा सोना भी है, मेरे पैसे कैश भी है, सब कुछ ले गए जी, कुछ नहीं छड्या। एक कैश कितना था आपको? 20 के और 20-25 के बीच में हैगा जी।
तो घर पे कैसे रखा 20-25 लाख? सर उधार लेके आए थे, कुछ इकट्ठा किया जी, हमने थोड़ी सी जगह लेनी थी कि किसी के साथ जी, जगह के लिए इकट्ठा जगह के लिए इकट्ठे करे जी, इसलिए हमने कैश घर पे रखा था। तो वाइफ ने बोल भी रही थी इसे जमा करिए बैंक से, मैं बोला कल को तो देना ही हैगा, तो आप जमा आपके कर। यहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैंगे जी, आया मेरे आने से पहले ही पुलिस वाले डीवीआर और की मतलब उतार कर ले गए, हमें देखने का मौका ही नहीं पता लगा। तो खाली कैश ही लेके या और कुछ भी था? सोना चांदी है कि मेरी हमारे ब्याह की अब से 20-25 साल 30 साल हो गए मेरे ब्याह को हुए हुए, उसके साथ हमारे जो सोना वोना सीगा और चांदी उंदी सी वगैरह सीगी, वो सब कुछ एक ही उसमें सीगा, सब कुछ ले गए। तो जहाँ जैसे इतना खून बिखा पड़ा हुआ है, तो कहाँ कहाँ चोट लगी उनके? मेरी वाइफ को उन्होंने बहुत मारा हैगा, वाइफ को तलवार मार रहे थे, जो कृपान उनके हाथ में सीगी, वो उन्हें पकड़ी तो वो उसकी उंगल कट गई, और उसको गुम चोट पेचकस से मारा, हथौड़ी से मारा, थप्पड़ों से मारा, लात घूसे, सब जो उनसे होया उन्होंने वो करा वाइफ के साथ। उसे कैश अलमारी में ही था? हाँ कैश अलमारी में सीगा। क्या मांग करते हो? मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ जी, और क्या। पुलिस आई कल बयान करके गई? पुलिस आई बयान करके ले गई, हले कोई वो ऐसी कोई गलबात नहीं हुई है कि वह। मुझे आप ये बताओ सर, जब आदमी अपने घर में सुरक्षित है नहीं का, तो बाहर क्या सुरक्षित हो रहेगा? घर में बढ़ के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना सर, ये कोई ऐसी मामूली घटना तो है नहीं कि भाई आदमी कोई इस ऐसी आम घटना कर लेगा। कितने समय की ये कमाई थी आपकी इकट्ठी की? मेरी 20-25 साल की मेहनत है जी, सारी चमन्नी इकट्ठी करते हैं तो जी, किसी से उधार लिया, किसी से कुछ उदा इकट्ठे करे सीगे, रोज हमारी दुकान का भी कलेक्शन इसी गले में सीगा। मोगा में कितने साल हो गए आपको? मैंने 30-35 साल, 30 साल तो उतने हो गए होंगे, 40 के नेड़े तेड़े ही है जी। मैं आज का नहीं, शीशे का काम करता हूँ। दुकान आपकी कहाँ पे है? गीता भवन के पास है जी। जल्दी पई है। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ, ਉਹ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।